हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर जिसमें हम करेंगे पावर के बारे में। ठीक है, तो देखो पावर मतलब क्या होता है भाई। पावर मतलब होता है दम। क्या होता है भाई? दम। ठीक है, किसके पास कितना है दम। ठीक है, अगर तुम्हारे पास ज्यादा दम है तो तुम ज्यादा काम करोगे, है कि नहीं भाई। ज्यादा दम तो ज्यादा काम और कम समय में। क्या समय में? कम समय में। और कम पावर हो भाई तुम, ठीक है, तो तुम कम काम करोगे और ज्यादा टाइम लगाओगे भाई। दम ही नहीं है। जैसे कि तुम दिवाली के टाइम में घर साफ कर रहे हो, भूख लग रहा है, मम्मी भी काम कर रही है, अब तुम्हारे पास ताकत ही नहीं, तुम काम कर पाओगे नहीं भाई। तुम कैसे काम करोगे भाई? मरियल जैसा काम करोगे, है कि नहीं। एकदम कोड़ी लगा के भाई, एकदम पूरा बोरिंग होके, है कि नहीं भाई। चलो, तो उसी के बारे में अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पावर क्या होता है भाई? पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि तुम कितना रेट से कितना जल्दी एक काम को तुम खत्म कर रहे हो। ठीक है, कोई एक मतलब पावर मतलब क्या होता है? तुम कितना कोई एक काम को कितना जल्दी खत्म कर रहे हो, तो उसी को बोलते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। और ये किस टाइप का क्वांटिटी है भाई? स्केलर क्वांटिटी। क्या टाइप का क्वांटिटी? स्केलर। और स्केलर वेक्टर तो मैंने पहले ही पढ़ा चुका हूँ। अब स्केलर क्या होता है? जिसमें तुम्हारा डायरेक्शन मतलब नहीं होता है। अब मान लो तुम्हारे पास एकदम खतरा दम है, डायरेक्शन चाहिए नहीं भाई, नहीं चाहिए। खतरा दम है वही काफ़ी है भाई किसी को भी डराने के लिए। भाई इसके पास तो डेंजरस दम है भाई, एक ही बार में उड़ा देगा भाई, जिधर भी उड़ा दो भाई। बस तुम्हारा क्वांटिटी मैटर करता है, तुम्हारा डायरेक्शन मैटर नहीं करता है। तो उस टाइप को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और पावर का फॉर्मूला क्या होता है भाई? तुमने कितना काम किया कितना टाइम में, मतलब वर्क बाय टाइम। पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। ठीक है, कोई एक काम कितना टाइम में तुम खत्म कर रहे हो। ठीक है, और ये किस में डिपेंड करता है? मतलब डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ वर्क डन। पावर किस में डिपेंड करता है? कि तुमने कितना काम किया उसमें डिपेंड करता है। और तुम्हारे पास ज्यादा पावर है तो तुम ज्यादा काम करोगे, अगर तुम्हारे पास कम पावर है तो तुम कम काम करोगे। और ये और एक चीज में डिपेंड करता है, टाइम टेकन। कितना टाइम लिया तुमने। अगर तुम ज्यादा ही टाइम ले रहे हो भाई एक छोटा सा काम करने के लिए, तो तुम वो बोला जाएगा कि तुम्हारे पास दम नहीं है भाई, एकदम घटिया क्वालिटी का दम है भाई तुम्हारे पास। ठीक है, वही अगर तुम जल्दी कर रहे हो एक ही बार में सपा चट, तो तुम बोलेगे भाई इसके पास डेंजरस पावर है भाई, डेंजरस। तो हम बोलेंगे टाइम टेकन बाय द सोर्स, कि तुम कितना टाइम ले रहे हो। ठीक है, तो अगर थोड़ा इसका बारे में देख लो भाई, रिलेशन देख लो, तो अगर इसको तुम फॉर्मूला थोड़ा सा देख लो, तुम इधर से ही पता चल जाता है कि ये अगर सीधा सीधा है तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्क। कब? व्हेन टाइम इज कांस्टेंट। जब टाइम इज कांस्टेंट, CONS, कांस्टेंट। ठीक है, और पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। कब? व्हेन वर्क इज कांस्टेंट। ठीक है, अगर वर्क कांस्टेंट है, अगर मतलब वर्क चेंज नहीं हो रहा, तुमको सेम अमाउंट ऑफ वर्क करना है, तो तुमको अगर तुम्हारे पास पावर ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा। अगर वही सेम अमाउंट ऑफ काम करना है पर तुम्हारे पास पावर कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा भाई। ठीक है, वही अगर तुम्हारा टाइम कांस्टेंट है, तुमको एक काम को 10 सेकंड में कंप्लीट करना है तो 10 सेकंड में ही कंप्लीट करना है। मतलब अगर टाइम कांस्टेंट है, अगर तुम्हारे पास पावर ज्यादा है तो काम भी ज्यादा होगा 10 सेकंड में, अगर पावर कम है तो काम भी कम होगा 10 सेकंड में भाई। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं, इसका थोड़ा रिलेशन देख लेते हैं भाई। इस टाइप का रिलेशन हमने किया भाई कि सच्ची में बढ़ता है कि घटता है, कि बस ऐसे ही सर कुछ बोल दिए। देखो अब मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि सच्ची में होता है कि नहीं। ठीक है, जैसे कि ये वाला केस में, जिसमें क्या है भाई? वर्क डन कांस्टेंट है, मतलब वर्क क्या है भाई? कांस्टेंट है, ये वाला केस के लिए। ठीक है, मतलब इसमें हमको निकालना है कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। कब? व्हेन वर्क इज कांस्टेंट। क्या है भाई? कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर तुमको पावर निकालना है तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। तो वर्क डन कितना है भाई? 10 जूल बाय 10 सेकेंड। तो तुम्हारा पावर कितना आ जाए भाई? 10 खट, तो पावर आ जाएगा भाई 1 जूल पर सेकेंड, क्योंकि जूल सेकेंड ना भाई, जूल सेकेंड है तो जूल पर सेकेंड आ जाएगा। वहीं अगर यहाँ पर मैं वो पावर निकालूं तो पावर कितना है भाई? वर्क बाय टाइम, जिसमें आ जाएगा 10/30, तो 0 कट 1/3। अरे भाई 1/3 होगा कि नहीं होगा भाई? होगा भाई, होगा कि नहीं होगा भाई? होगा भाई। तो 1/3 तो कम है ना भाई, 1 से 1/3 कम होगा। अगर इसको थोड़ा तुम डिवाइड कर लो तो क्या होगा भाई? 3 तो डिवाइड नहीं होगा तो 0 0 1.0 3 9, तो 0.3 समथिंग कुछ होगा। तो देखो भाई, अगर तुम्हारा वर्क कांस्टेंट है, क्या भाई? वर्क
कांस्टेंट है और तुम्हारा टाइम क्या हो रहा है भाई, बढ़ रहा है, तो पावर क्या हो रहा है भाई, पावर 1 जूल था, पावर घट के 0.3 हो गया है भाई। पावर कितना हो गया भाई, 0.3 हो गया। यहाँ पर 1 जूल पर सेकेंड था और यहाँ पर तुम्हारा आया 0.33 जूल पर सेकेंड। तो घटा कि नहीं घटा भाई, देखो वर्क डन कांस्टेंट है पर टाइम क्या हो रहा है भाई, बढ़ रहा है, तो तुम्हारा पावर क्या हो गया भाई, पावर घट गया। ठीक है, ये तो कैलकुलेशनली प्रूव हो गया भाई। अब दूसरा में जाऊं जहां पर क्या है भाई, तुम्हारा टाइम कांस्टेंट है, तो यहां पर हमको क्या निकालना है कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्क व्हेन टी इज कांस्टेंट। ये वाला निकालना है जब टाइम क्या हो भाई, कांस्टेंट हो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर पावर निकालूं तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम होगा। तो वर्क डन कितना है भाई, 30/10 सेकेंड, तो पावर इज इक्वल टू 3 जूल पर सेकेंड आ जाएगा। वही अगर तुम यहाँ निकालो तो भाई वर्क डन 60 जूल है भाई, टाइम कितना भाई 10 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 6 जूल पर सेकेंड। तो यहाँ पर देखो अगर ये केस में जहाँ पर टाइम क्या है भाई, कांस्टेंट है और वर्क क्या हो रहा है भाई, बढ़ रहा है, मतलब वर्क क्या हो रहा है भाई, बढ़ रहा है, तो पावर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब अगर तुम सेम टाइम में ज्यादा काम कर रहे हो तो पावर ज्यादा है तुम्हारे पास। यहाँ पर पावर तुम्हारा 3 जूल पर सेकेंड था और यहाँ पर बढ़ के 6 जूल पर सेकेंड हो गया। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो कैलकुलेशन भी प्रूव हो गया। अब आगे बढ़ने से क्या आएगा भाई, यूनिट ऑफ पावर। क्या आएगा भाई, यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, तो यूनिट ऑफ पावर में क्या होता है, फिर से भाई फॉर्मूला में आना भाई जरूरी है। किस में आना जरूरी है भाई, फॉर्मूला में। देखो तो पावर क्या है भाई, वर्क डन बाई टाइम भाई, वर्क डन बाई टाइम, और पावर क्या हो जाएगा भाई, जूल पर सेकेंड। तो पावर का यूनिट हो जाएगा तुम्हारा जूल पर सेकेंड, जिसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। और यही जूल पर सेकेंड को क्या बोला जाता है भाई, वाट बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, वाट। तो पावर का यूनिट क्या हो जाएगा भाई, वाट, एसआई में। किस में है वो, एसआई में। ठीक है, और वाट को रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से। तो अब ये 1 वाट कितना होगा भाई, 1 वाट हो जाएगा 1 जूल पर सेकेंड। फिर से अब देखो मैंने एनर्जी वर्क में ही पढ़ाया था, कैसे आएगा, जैसे कि इसका फॉर्मूला लिखो, यहाँ भी 1 लगाओ, यहाँ भी 1 लगाओ, तो दोनों तरफ 1 आके क्या आ जाएगा भाई, 1 जूल पर सेकेंड। वही अगर व्हाट इज 1 वाट बोलोगे तुम, ये आया भी है भाई 1-2 बार क्वेश्चन, व्हाट इज 1 वाट बोलोगे तो व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, मतलब 1 जूल का क्या हो गया भाई, काम हो गया भाई। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, कितना सेकेंड में भाई, 1 सेकेंड में हो गया भाई। कितना सेकेंड में, 1 सेकेंड में हो गया। द पावर स्पेंट इज सेड टू बी 1 वाट, मतलब अगर 1 जूल का काम हो रहा है 1 सेकेंड में, तो जितना पावर तुमने उसको यूज किया वो काम करने के लिए, उसी को बोलते हैं 1 वाट। उसी को क्या बोलते हैं, 1 वाट बोला जाता है। ठीक है, अब वही बिगर यूनिट में जाओ तो किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट। अब देखो अगर किलोवाट में जाना है तो 1 किलोवाट कितना बराबर होगा भाई, वो हो जाएगा तुम्हारा 10⁻³ वाट। ठीक है, क्योंकि किलो का मतलब 10⁻³ वो। अगर तुम मेगावाट में जाओगे भाई, मेगावाट में जाओगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10⁻6 वाट। वो अगर तुम गीगावाट में जाओगे भाई तो वो हो जाएगा तुम्हारा 10⁻9 वाट। तो ये होगा भाई तुम्हारा अगर तुम बिगर यूनिट में जाओगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जिसमें हम क्या करेंगे भाई, सीजीएस यूनिट। फिर से फॉर्मूला जरूरी है। फॉर्मूला क्या है भाई, वर्क डन बाई टाइम है। क्या है भाई, वर्क डन बाई टाइम है भाई। देखो तो देखो वर्क डन का सीजीएस क्या था भाई, अरे भाई क्या था, भूल गए भाई, भाई इतना जल्दी मत भूलो। वर्क डन क्या लिखा जाता है भाई, 10⁻7 अर्ग, 10⁻7 अर्ग बोला जाता है। और टाइम का तो सेकेंड ही होता है भाई, जिसको 1 सेकेंड भी बोल सकते हो। ठीक है, हाँ मतलब सीजीएस में भी सेकेंड ही लिखा जाता है। तो पावर का जो सीजीएस यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा 10⁻7 अर्ग, मतलब 10⁻7 अर्ग पर सेकेंड। ठीक है, वही तुम इसको 10⁻7 अर्ग एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हो, पावर पर सेकेंड। ठीक है, अब वही अगर तुम इसका बिगर यूनिट में जाओ तो फिर से बिगर यूनिट क्या होगा भाई, किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट, और शायद वहाँ का यहाँ लिख दिया भाई मैंने, मिस्टेक हो गया। ठीक है, बिगर यूनिट यहाँ लिख दिया। तो स्मॉलर यूनिट क्या होगा भाई, स्मॉलर यूनिट में हो जाएगा तुम्हारा 1 मिलीवाट, जो होगा मिली का मतलब होता है 10⁻³ ठीक है, वही 1 माइक्रोवाट, मतलब जिसको बोला जाता है 10⁻6, ये माइक्रो को क्या बोला जाता है 10⁻6 वाट। ठीक है भाई, वही अगर तुम हॉर्स पावर में जाओ भाई, ये भी एक यूनिट है भाई, मैकेनिकल यूनिट। ठीक है, जिसको हॉर्स पावर में नापा जाता है। ठीक है, जिसको बोला जाता है 746 वाट। अगर तुमको वाट में निकालना है तो वो हो जाएगा तुम्हारा 760 वाट। और अगर तुमको किलो वाट में निकालना है तो वो हो जाएगा 0.746 किलोवाट। अगर कोई इसको प्रूव करके दिखाते सर ये 0.76 कैसे आया, अगर तुमको ये याद है तो भाई आराम से निकल जाएगा,
आराम से निकल जाएगा भाई। 746 वाट है भाई। देखो एक खाली पेज है भाई, खाली पेज नहीं है तो डाल देंगे, कुछ दिक्कत नहीं है भाई। देखो कितना था भाई, कितना था, 746 वाट था ना। देखो अब इसको किलोवाट करना है भाई। तुम्हारे पास कितना भाई, 746 वाट है। इसको क्या करना है, किलोवाट करना है। तो यहाँ पर किलो डालना पड़ेगा, 746 इंटू 1000 जो कि किलो होगा भाई, किलोवाट। तो अगर तुमको पता होगा मैथ में, अगर तुम कोई अपना नंबर डाल रहे हो तो उसको हटाना भी जरूरी है, तो तुम डिनोमिनेटर में भी 1000 लिखोगे, है कि नहीं भाई। तो ये देखो 746, ये 1000 तो हो जाएगा तुम्हारा किलो में, तो 746 किलोवाट, ये तो किलो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 1000 का क्या होगा भाई, नीचे लिखना पड़ेगा। अब इसका भी कुछ करना पड़ेगा। अगर तुमने डेसिमल किया होगा बचपन में, क्लास 6-7 में किया होगा, तो कहीं पर भी पॉइंट नहीं है, मतलब लास्ट में है। अगर डिवाइड में है तो ये इधर शिफ्ट होगा भाई, डिवाइड में। तो अगर इधर शिफ्ट हो रहा है, कितना शिफ्ट होगा, 3 जीरो है तो 3 नंबर, तो 647.0 किलो वाट। तो ये हो गया तुम्हारा कन्वर्ट। मतलब 1 हॉर्स पावर अगर तुमको किलोवाट आवर में चाहिए तो 0.0746 किलोवाट आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे किया जाता है कन्वर्ट। तो आज के लिए इतना ही पावर में, तो मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। टाटा बाय बाय।